एस्पिरेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर्स को जो है 26 नंबर से करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वाला जो वीडियो है जिसमें कि जो है 25 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताई हूँ उसको आप लोग जरूर देखें। आज की क्लास में हम लोग जो है 26 नंबर से करेंगे और आज की क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि आपका 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। आपका कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वह कौन सा कंट्री है, वह है आपका UAE। यह आपका कंट्री है। देखिए अरब क्षेत्र का मतलब हो गया कि फारस, जो आपका फारस के खाड़ी वाला एरिया है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कंट्रीज आते हैं उसको हम लोग अरब क्षेत्र या खाड़ी देशों के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है, तो कौन बनी है, भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो कहाँ पे खोला गया है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है बना है वो कौन सा राज्य है, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश। और देखिए नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी तो इसको लागू करने के लिए, इसका एक बायोडाटा तैयार करने के लिए जो अध्यक्षता किए थे वह कौन किए थे, के कस्तूरी रंगन किए थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह कौन से राज्य में स्थापित किया गया है, बिहार में। और बिहार के कहाँ पर, तो बिहार के भागलपुर में। वैसे ये आपका जो है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया है। और देखिए मैं आप लोगों को जो हूँ बिहार से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए वही फिर जनवरी से लेकर के आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता सरस्वती BPSC का या CTPA वगैरह का, तब तक जो है मैं आप लोगों को उसके बीच का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे को आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 है आपका कि लौ पेरास जो सैन्य अभ्यास है, कौन सा, लौ पेरास। ये जो सैन्य अभ्यास आपका है तो किन किन देशों के बीच होता है, तो देखिए यह जो लौ पेरास सैन्य अभ्यास है ये किस तरह की अभ्यास है, तो यह देखिए नौसेना वाली अभ्यास है। और यह जो होती है यह फ्रांस व क्वाड देशों के बीच, क्वाड देशों के बीच। और आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्वाड देश और फ्रांस के बीच, तो क्वाड देशों के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका जो है भारत, ये 4 कंट्रीज जो है क्वाड के अंतर्गत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि 16वें प्रवासी भारत दिवस सम्मेलन 2021 का जो आयोजन हुआ था तो उसका मुख्य अतिथि कौन था, तो कौन था, राष्ट्रपति जो थे वह सूरीनाम के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम के राष्ट्रपति थे वह कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन किया था तो किसने किया था, तो किसने किया था, नरेंद्र मोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है, क्या है, चलिए देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो रहा वो कितना रहा, तो कितना रहा, $586.1 बिलियन रहा। तो ये देखिए आर्थिक समीक्षा जो है 2020-21 की है तो यह जनवरी तक का डाटा लिया होगा। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में देखें तो यह जो है 600 के आसपास जो है या 600 के एवं भी जो है अभी विदेशी मुद्रा भंडार भारत की हो गई है। लेकिन जनवरी की यदि हम लोग बात करें तो उस समय तक जब जो है आर्थिक समीक्षा पेश हुई थी, रिपोर्ट जो है पेश हुई थी, तो उस समय जो है $586.1 बिलियन जो है विदेशी मुद्रा भंडार थी। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यदि पूछ दे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, यदि उस टाइम का लिए फिक्स टाइम आपको दे दे तो वहाँ पर जो आपको फिर आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन आर्थिक समीक्षा या जनवरी का डाटा के बारे में पूछेगा तब आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मुद्रास्फीति दर जो रहा वो कितना रहा है, तो कितना रहा है,
11% जो है मुद्रास्फीति दर रहा। यदि हम लोग इससे पहले की बात करें तो वह 7.6% था, लेकिन इस बार यदि हम लोग कहें तो 11% है। देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति जो होता है इसमें जो है मार्केट में जो वस्तुओं का जो मूल्य होता है, वस्तुओं का जो वैल्यू होता है वह बढ़ जाता है और जो मुद्रा का जो मूल्य होता है वह घट जाता है। एक तरह से कहें कि जो करेंसी वगैरह होता है उसका मूल्य घट जाता है और वस्तुओं का जो वैल्यू होता है वह बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंकिंग थी वह कितनी थी, तो कितनी थी, 142 रैंक थी। और यदि हम लोग यह बात करें कि विश्व प्रेस सूचकांक में जो है फर्स्ट कंट्री कौन सा रहा, तो वह रहा नॉर्वे। आपका नॉर्वे। देखिएगा ज़्यादातर जो विश्व सूचकांक जो जारी किया जाता है तो आपको जैसे कि शांति में हो गया, उसके बाद सुरक्षा वगैरह में, प्रेस वगैरह में, तो यूरोपियन कंट्री जो आपका जो नॉर्डिक कंट्री है उस नॉर्डिक नहीं, स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है जिसमें आपका स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज जो आते हैं, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज जो आते हैं तो इन्हीं कंट्रीज में जो है क्या होते हैं कि प्रथम स्थान यही लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है। तो चलिए देखिए कहाँ पे, भारत में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है, तो कौन सा कंट्री बना है, अमेरिका। यदि हम लोग फर्स्ट कंट्री की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भारत में एफडीआई इन्वेस्ट किए हैं तो वो कौन किए हैं, सिंगापुर। तो इस दोनों को भी आप लोग ध्यान में रखें क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सेकेंड न पूछ करके फर्स्ट पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में कितना रुपया का निवेश किया है, तो कितना रुपया का निवेश किया है, 1.46 लाख। कितना, 1.46 लाख जो है किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में कितना % की वृद्धि हुई है, तो कितने % की वृद्धि हुई है, 14.8% की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, तो वह कौन सा जो है आपका स्टेट है भारत के, तो वह है आपका मेघालय। और देखिए मेघालय में ही जो है नॉर्थ ईस्ट का सर्वप्रथम जो जिंजर प्लांट जो है स्थापित किया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसके बारे में मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि हाल ही में जो है CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई प्रजाति की शुरुआत की है, तो वह कौन सी प्रजाति है, प्रजाति नहीं तकनीक है। चलिए मैं फिर से कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है क्या, एक्चुअली देखिए हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक का, यहाँ पे देखिए मैं प्रजाति बोल दी थी, प्रजाति तो होगा नहीं, तो नई तकनीक की शुरुआत की है, तो वह है स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि व्हिटली अवार्ड, जिसको हम लोग ग्रीन अवसर के नाम से भी जानते हैं, तो व्हिटली अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो किसको दिया गया है, नागालैंड के नुक्लू फॉर्म को। किसको दिया गया है व्हिटली अवार्ड, नागालैंड के नुक्लू फॉर्म को, और यह कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि विश्व स्कूनर चैंपियनशिप विजेता कौन रहा है, तो कौन रहा है, मार्क सेल्वी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है क्योंकि देखिए आपके बीपीएससी में जो है, चाहे सीडीपीओ की बात करूं मैं या सरस्वती बीपीएससी की बात करूं, तो खेल से भी रिलेटेड जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है एग्जामिनर इराइज करते हैं क्वेश्चन को। तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप विजेता कौन रहा है, तो कौन रहा है, मार्क सेल्वी। और मार्क सेल्वी जो है वह कहाँ के हैं, तो यह जो है इंग्लैंड के हैं। कहाँ के, इंग्लैंड के हैं। और यदि हम लोग विश्व स्कूनर चैंपियनशिप की उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो रहे वो कौन रहे, सान मर्फी। कौन, सान मर्फी। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। वैसे देखिए 90% चांस है, 99% चांस है कि आपके एग्जाम में जो है वह विजेता पूछे। हो सकता है कि एग्जामिनर को और खखोर के पूछने का मन हुआ डीप से, तो डीप से क्या कहें कि घुमा करके पूछने का मन हुआ, तो तब जा कर के जो है उप विजेता 1% या 1% से कम चांस बनता है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनर उठा ले, आपके एग्जाम में पुट कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि समान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वह कौन से राज्य में है, मैनपुरी। मैनपुरी, ये तो राज्य नहीं हुई,
मैनपुरी एक प्लेस है, राज्य कौन सा है? यूपी में एक जगह है मैनपुरी, वहीं पर जो है समान पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए आपके बीपीएससी में जो है पक्षी अभ्यारण्य जो पूछा जाता है, आप जो बहुत ही फेमस जो पक्षी अभ्यारण्य होते हैं, जो जिसका नाम कि आप लोग जानते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बहुत ही थोड़ा और टाइप का लगेगा कि मतलब एक तरह से और टाइप का आपको लगेगा कि नया नया नाम सुना हुआ, उस टाइप से जो है आपके एग्जाम में जो है अभ्यारण्य वगैरह पूछते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो समान पक्षी अभ्यारण्य, लग रहा होगा कि पहली बार इसका नाम हम लोग सुन रहे हैं। तो समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? मैनपुरी में और यूपी में पड़ता है। तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। और पक्षी अभ्यारण्य से जो रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे कि 66वीं बीपीएससी की मैं बात करूँ तो उसमें यह क्वेश्चन आया था कि पटना पक्षी विहार अभ्यारण्य या पटना पक्षी विहार कहाँ था, या पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो तो यूपी में भी है, वह भी यूपी में ही पड़ता है। तो बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स क्या किए होंगे, यदि मान लीजिए कि वह एज्यूम किए होंगे, थोड़ा सा गेस किए होंगे, तो वह जो है बिहार ही मारे होंगे उसका आंसर, क्योंकि देखिए पटना से रिलेटेड है और पटना पक्षी अभ्यारण्य है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन सेंस लगाए होंगे तो यही लगाए होंगे कि यह बिहार में भी होगा, लेकिन वह जो है आंसर आप उन लोगों का रॉन्ग हो गया। आंसर जो उसका राइट आंसर था पटना पक्षी विहार या पटना पक्षी अभ्यारण्य, वह कहाँ पे है? तो वह यूपी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 में कि हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? वो कौन से कंट्री में फटा है? इंडोनेशिया में। देखिए यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं कि एक तो फटा कहाँ पे है और दूसरा यह कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वह कहाँ पे पड़ता है। तो वह भी, उसका भी आंसर जो है आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। चलिए क्या है? 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EPIF किसने शुरू किया है? तो कौन जो है शुरू किए हैं? चुनाव आयोग। और बिहार में जो है पंचायत चुनाव होने वाली है, तो बिहार में जो पंचायत चुनाव जो होने वाली है तो उसमें जो EVM का जो मॉडल जो उसमें EVM के माध्यम जो EVM का यूज़ किया जाएगा वोट डाले में, तो वो M2 मॉडल होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी पीटी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके 48 में कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 86 जो है स्थान है। दी फर्स्ट की यदि हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जो है 50 तक देखिए और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे एग्जाम में जो है यदि आप रेगुलर बेस पर इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो आप देखिएगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने आप लोगों को बता रही हूँ और बताऊंगी आपके एग्ज़ाम तक, तो इन्हीं सारे जो है आप लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 51 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।